हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीएसएस मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी क्यों और कहाँ पर लगाते हैं, इसका हम आज डिटेल में यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले बात आती है इसको लगाते कहाँ हैं। हम इसका कोड सारा लगाते हैं स्टाइल टैग में। अब इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आपकी वेबसाइट अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है, मान लो मैं जहाँ से स्क्रीन जहाँ से शूटिंग कर रही हूँ, मेरा कंटेंट हाफ कट हो गया, हाफ इमेज नजर आ रही है, आधा पार्ट उसका कट हो गया, आधा कंटेंट मेरा कट हो गया, ठीक है। कोई इसकी डिजाइनिंग नहीं है, सारा बिखर गया कंटेंट। उसी को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लगाते हैं मीडिया क्वेरी। कोई भी वेबसाइट बनाओ वहां पर मीडिया क्वेरी लगती है या यूज होती है, क्योंकि सारे का सारा कंटेंट हम बूटस्ट्रैप के थ्रू रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते, इसीलिए हम लगाते हैं मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी को हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे, इसका जो सिंटैक्स है वो कैसा है। सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। @मीडिया लगाएंगे, उसके बाद स्क्रीन लिखेंगे, सेम ऐसे ही लिखना है। उसके बाद एंड, यहाँ पर आएगी ब्रैकेट, इसके अंदर हम मेंशन करेंगे स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज कहाँ से लेना है, यहाँ पर देखो। अगर आपको नहीं पता इंटरनेट से भी देख सकते हैं, नहीं तो इंस्पेक्ट करो। यहाँ से हमें 3 साइज दिए जाते हैं। स्क्रीन साइज फर्स्ट है मोबाइल का स्क्रीन साइज, तो यहाँ पर है 320 पिक्सल। टैबलेट का यहाँ पर साइज ये है। उसके बाद लैपटॉप का साइज यहाँ पर ये है। इनमें से आप जो भी यहाँ पर स्क्रीन साइज मेंशन करना चाहते हो उसको आपने लिखना है। मैक्सिमम विड्थ, मान लो मैं चाहती हूँ कि 400 पिक्सल, मैंने लिख दिया। 400 पिक्सल मतलब हमारा मोबाइल का साइज, मोबाइल की स्क्रीन का साइज होता है 400 पिक्सल। मैक्सिमम 320 से 400 पिक्सल। मैं चाहती हूँ मैं जो भी इसके अंदर कोड लिखूं वो सारे का सारा अप्लाई हो जब मेरी वेबसाइट किसी मोबाइल पे ओपन हो, लैपटॉप पे अप्लाई नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने H1 टैग लिया है तो मैं इसको हाइड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मोबाइल के ऊपर ये वाला, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ये वाला कंटेंट नजर नहीं आना चाहिए। मैंने लिख दिया डिस्प्ले नन। इसको रिफ्रेश करो, ये सारा हट गया कंटेंट। अब मैं चाहती हूँ जब भी कोई यूजर मेरी वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन करे, देन मेरा कंटेंट उसको शो हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने मोबाइल स्क्रीन मेंशन कर दी है। इसको बस प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, डिस्प्ले इनलाइन। अब हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर कंटेंट नजर नहीं आ रहा, इसको छोटा करो, यहाँ पर नजर आ रहा है। हम इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं मोबाइल स्क्रीन। ये है मोबाइल स्क्रीन, यहाँ पर यहाँ पर हमारा कंटेंट शो हो रहा है। टैबलेट करो, नहीं शो हो रहा। लैपटॉप करो, नहीं शो हो रहा। बस मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 768, ये वाला लिख दिया 768 की डिवाइस पे मेरा कंटेंट नजर आए, इनमें इसमें दोनों ही साइज आ जाते हैं, दोनों ही स्क्रीन। यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन भी आएगी और टैबलेट भी, इस पे भी नजर आ रहा है। लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन नहीं नजर आएगी। लैपटॉप के ऊपर हमें शो करवाने के लिए लैपटॉप का यहाँ पर स्क्रीन साइज मेंशन करना पड़ेगा। रिफ्रेश करो, लैपटॉप पे आ गई, जहाँ से टैबलेट, मोबाइल, तीनों पे शो हो रहा है। जब आप जहाँ पे मैक्सिमम लिख देते हैं, इसका मतलब होता है जितनी भी इस स्क्रीन से छोटी छोटी, सारी छोटी से लेके बड़ी तक, जितनी भी इस साइज तक डिवाइस आती है सबके ऊपर शो होगा कंटेंट। लेकिन जब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 768 पिक्सल, यहाँ पर मैंने लिखा है मैक्सिमम 768 पिक्सल, इसका मतलब है 768 तक जितनी डिवाइसेस हैं वो सब डिवाइस पे मेरा कंटेंट नजर आएगा। इसमें आती है दो दो स्क्रीन, पहली मोबाइल एंड दूसरी टैबलेट। लेकिन अगर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 768 पिक्सल के ऊपर वाली स्क्रीन साइज पे ही कंटेंट शो कराना है, ठीक है। उसके लिए हम मिनिमम लिखते हैं, मतलब यहाँ पर मोबाइल पे शो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टैबलेट और लैपटॉप पे शो होगा। क्योंकि हमने लिखा है कि इसकी छोटी, इस स्क्रीन साइज के छोटी जितनी भी डिवाइसेस है वहां पर शो नहीं होगा, मिनिमम विड्थ लिखी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, एक और आप काम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें मोबाइल पे ही शो करवाना है। उसके लिए हमारे पास क्या है, मैक्सिमम विड्थ, यहाँ पे लिखो 480, यहाँ पे आप 480 लिख सकते हैं। रिफ्रेश,
और यहाँ पर आएगा मैक्सिमम विड्थ। रिफ्रेश, यहाँ पर मोबाइल पे शो हो रहा है, यहाँ पर टैबलेट पे नहीं शो हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टैबलेट पे हो, मोबाइल पे शो करवाने के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता। जब हम टैबलेट की स्क्रीन ऐड करते हैं तब मोबाइल की स्क्रीन बीच में घुस जाती है, वहां पर मोबाइल की स्क्रीन पे भी हमारा कंटेंट शो हो जाता है। उसके लिए आप लिख सकते हैं मैक्सिमम विड्थ, जिसकी जहां से हो 480 पिक्सल। ये हो गया हमारे मोबाइल की स्क्रीन का। उसके बाद हम चाहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ टैबलेट की स्क्रीन पे ही अप्लाई करना है। उसके लिए हम लिखेंगे 481। जहाँ पे हमारी मोबाइल की स्क्रीन खत्म होती है उसके बिल्कुल नेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं स्क्रीन साइज। और यहाँ पर लिख रहे हैं मिनिमम मिनिमम विड्थ एंड, जहाँ पर हम डबल स्क्रीन लिख रहे हैं एंड लगा के मैक्स विड्थ लिखेंगे। ये बेशक आप नोट कर लो। अब जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, हमारी जो स्क्रीन साइज 481 एंड यहाँ से ये लैपटॉप की स्क्रीन है, हमने दोनों ही मेंशन की है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो कंटेंट है भाई मोबाइल पे शो नहीं होगा, टैबलेट पे शो होगा और यहाँ पर लैपटॉप पे शो होगा। ठीक है, लैपटॉप पे शो करवाना है कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके यहाँ पर मैंने इतना बताया है कि आप यहाँ से डबल स्क्रीन साइज भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पे शो हो, उसके लिए वैसे तो हमारी मीडिया क्वेरी लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर सीधा हम ये सब हटा देंगे तो लैपटॉप पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मीडिया क्वेरी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मीडिया क्वेरी लगानी है तो आप ये सब हटाएंगे, यहाँ पर उसका स्क्रीन का साइज लिखेंगे ये वाला 1025। रिफ्रेश, जहाँ से मोबाइल, टैबलेट और ये लैपटॉप की स्क्रीन, जहाँ पर हम लिख देंगे, इधर हम ऐड कर देते हैं मैक्स विड्थ। ये आ गया, इसको बोलते हैं हम मीडिया क्वेरी। और यहाँ पर देखो, इधर हमारे पास जो लैपटॉप की स्क्रीन थी, इसको रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। इधर जो हमें लैपटॉप की स्क्रीन दी गई है वो है, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जे वाली, जे वाली है। तो इसको हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, जहाँ से हम लिख सकते हैं 3000। रिफ्रेश, अब देखो जहाँ पे नजर आ रहा है, अब जहाँ पे हमें लैपटॉप की स्क्रीन जितनी दी गई है, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 2600 है। ठीक है, तो हम 2600 के ऊपर की स्क्रीन लिख देते हैं ताकि सारी की सारी डिवाइसेस इसमें आ जाए। बेशक लैपटॉप हो, बेशक टैबलेट हो या फिर मोबाइल हो, सारी की सारी स्क्रीन इसमें आ जाएगी। जिधर मर्जी ओपन करो आपका कंटेंट वहां पर ही शो हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक के लिए बताया है कि जहाँ पर H1 टैग में लिया है। आप अगर देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इमेज में। मैं जहाँ पे इमेज लगा रही हूँ और यहाँ से मैंने लगा दिया सोर्स, ऐसे। ये है मेरी इमेज, ये रही इमेज। इसको हम यहाँ से करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट किया, ये है मेरी इमेज। किस पे, मोबाइल पे। भाई इसमें तो नजर ही नहीं आ रही, ये देखो पता ही नहीं किधर है, लड़की की एक आंख भी नहीं नजर आ रही। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है मीडिया क्वेरी की। सबसे पहले हम इसको दे देते हैं यहाँ से स्टाइल टैग में, यहाँ पे H1 को हटा देते हैं। IMG टैग लिखो, मैक्स विड्थ लिखो इसकी, मैक्स विड्थ 100%। रिफ्रेश, अब हमें पूरी इमेज नजर आ रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। जहाँ पे देखो मैंने स्क्रीन साइज बड़ा किया, मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी इमेज चाहिए ही नहीं। मैं चाहती हूँ यहाँ पे हाइट विड्थ इसकी चेंज हो जाए। उसके लिए मुझे भाई ये हटाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ यहाँ पे हाइट 300 पिक्सल
विड्थ 300 पिक्सल, इतना चाहिए हमें इसका साइज। ये रही मेरी इमेज, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करो। अब देखो मुझे यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पे ऐसी दिखेगी, टैबलेट पे ऐसी दिखेगी, ठीक है, और लैपटॉप पे ऐसी दिखेगी, लेकिन हमें ऐसी नहीं चाहिए। टैबलेट पे देखो ऐसे दिख रही है, हमें टैबलेट पे इससे बड़ी चाहिए, ठीक है, पूरी स्क्रीन पे आ जाए। यहाँ पर ओके है, पूरी स्क्रीन पे नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर सेंटर में है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम विड्थ यहाँ पर लिखेंगे, जो हमारा टैबलेट का यहाँ से स्क्रीन साइज है। उसके बाद हम लिखेंगे IMG इमेज मैक्स विड्थ लिखेंगे 100%। रिफ्रेश, रिफ्रेश, और यहाँ से लिख देंगे हाइट, हाइट। यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, हाइट इसकी 400 पिक्सल लिख देते हैं, नहीं तो हम यहाँ से मैक्सिमम विड्थ हटा के इसकी विड्थ चेंज कर देंगे 400 पिक्सल विड्थ, 400 पिक्सल हाइट। रिफ्रेश, ये देखो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे इमेज चाहिए ऐसी, यहाँ पर ऐसी दिखेगी। आप और भी इंक्रीज कर सकते हैं, विड्थ को लगा दो 700 पिक्सल, 700 पिक्सल की विड्थ लगाओ, ऐसी दिख जाएगी, ठीक है। हाइट भी चेंज कर सकते हैं, तो लैपटॉप पे हमें नजर आएगी ऐसी। अब जहाँ पे देखो एक इमेज को हमने 3 स्क्रीन पे अलग अलग तरीके से दिखाया है, ये है हमारी लैपटॉप की स्क्रीन। यहाँ पर हमें भाई ऐसी इमेज नजर आनी चाहिए। उसके बाद हमारी स्क्रीन आती है, ये लैपटॉप की है, ये है हमारी टैबलेट की स्क्रीन, उस पे जहाँ पर ऐसे नजर आएगी। मोबाइल स्क्रीन पे ऐसी आएगी। मोबाइल स्क्रीन पे भी आप ऐड कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव ही है, लेकिन फिर भी आप इसको लगा सकते हैं कि जहाँ पर हाइट इसकी बढ़ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो है हमारी एक इमेज, कोई भी कंटेंट हो, इमेज, टेक्स्ट, या कोई आपका बूस्टरअप का कंटेंट हो, सब कुछ आप यहाँ से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, यहाँ से मीडिया क्वेरी लगा के। अगर आप चाहते हैं सेम टेक्स्ट, ये वाला भी कर ही लेते हैं। H1 का टेक्स्ट है, ये मैंने बताया था। H1 का टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका फॉन्ट साइज मुझे चाहिए लैपटॉप की स्क्रीन पे 100 पिक्सल। रिफ्रेश करो, लैपटॉप की स्क्रीन ये है। रिफ्रेश, ये देखो भाई इतना बड़ा हो गया। टैबलेट करो, वहां पर ऐसा दिखेगा। मोबाइल पे ही जाओ, वहां पर ऐसा दिखेगा, लेकिन कितना बुरा लग रहा है। जब ये नीचे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, सारे का सारा आपका कंटेंट नीचे नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कंटेंट जहां पर है वहां पर ही दिखना चाहिए। इमेज पहले जहां पर थी, अब यहाँ पर नीचे आ गई। बस इसी को बोलते हैं कि आपकी जो भी वेबसाइट है रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फॉन्ट साइज है हमारा, यहाँ पर जाएंगे मीडिया क्वेरी में। मीडिया क्वेरी में जाने से पहले हमें, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं मीडिया क्वेरी में जाने के लिए, तो अगर आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, दो तरीके हैं। सबसे पहले जहां पर ही लिख दो VW, रिफ्रेश। अब देखो, जहाँ टैबलेट की स्क्रीन ओपन करो, जहाँ पे भी ओके है, जहाँ पे भी ओके है, कुछ भी नहीं जहां से बदला, ठीक है। यही सेम आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं मीडिया क्वेरी में, कि आपका टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव हो जाए। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट CSS में लगा सकते हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे अपनी ये वाली स्क्रीन है, टैबलेट की स्क्रीन है, वहां पर भी छोटा कंटेंट दिखाना है, तो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, इधर H1, उसका फॉन्ट साइज हो जाए, हम लिख देते हैं 5VW, उससे हाफ हो जाए। रिफ्रेश, अब देखो जहाँ पे छोटा हो गया, यहाँ पर भी परफेक्ट नजर आ रहा है, टैबलेट की स्क्रीन पे भी ओके है, और लैपटॉप की स्क्रीन पे इतना बड़ा है। तो ऐसे आप अपनी किसी भी कंटेंट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं मीडिया क्वेरी के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।